समय निकलने के बाद यदि किसी को कुछ दिया जाता है तो उसके लिए तो व्यर्थ बेकार है। मुझे इस अवस्था में, इस स्थिति में तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी भैयावृत्ति की जरूरत है, और आप इस समय ना करके 2 दिन बाद करो, 1 दिन बाद करो, सुबह का शाम करो, तब तक तो जरूरत है ही नहीं। तत्क्षण जब जरूरत है तब आहार मेरा अभी चल रहा है और तुम शाम को आकर के पूछो क्या फायदा है। औषध की मुझे अभी आवश्यकता है और तुम आहार के बाद लेकर के आओ। महाराज श्री आपकी औषधि आ गई। इसलिए औषधि लाने वालों को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि साधु के लिए लेकर के जा रहा हूं तो आहार के पहले औषधि पहुंच जाएगी तो औषधि आज ही कारगर हो जाएगी। एक्सटर्नल लगाने वाली हो तो बात अलग है, लेकिन इंटरनल खाने वाली है तो आहार के पहले ही पहुंचानी पड़ेगी। व्यक्ति बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में है, उसे इस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता है और उसे उस समय ना दे करके बाद में दिया जाए तो फिर क्या काम की। लो भाई ये मशीन आ गई ऑक्सीजन की, अब तो प्राण निकल चुके हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया और बहुत अच्छा जवाब दिया कि संसार में हे भगवान बहुमूल्य वस्तु क्या है। तो आचार्य कहते जो समय पर दी जाए वह बहुमूल्य है, समय निकलने के बाद तो उसकी कोई वैल्यू, ठीक है रख दो पटक दो कोई काम करे। उदाहरण की तौर पर इस समय हम 24 ठाणा जी जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी पढ़ चुके हैं, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। कोई ला करके अब हमें वह किताब भेंट करे कि लो महाराज जी जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी, तो भैया अब क्या करेंगे। उदाहरण की तौर पर अभी हमारी रचनानुवाद कौमुदी चल रही है, जैसे ही अलमारी खोलने पर 3 किताबें मिली, कितनी खुशी हुई, कितनी खुशी हुई। और एक किताब मिल गई क्योंकि हम उसी से पढ़ रहे थे और 3 किताब हमारे पास कम हो रही थी, और 3 किताब मिली और फटाफट हमने दिया लेने वाले को, हाँ मुझे दे दो मुझे दे दो। क्या हो गया, समय पर मिली हुई चीज निश्चित तौर पर खुशियां देती, समय के बाद उसमें किसी प्रकार की खुशी नहीं मिलती। तो इसीलिए गिरते को समय पर सहारा दे दो, फिर देखो आप जीवन भर उपकार माने। मरते हुए को समय पर सहारा दे दो, डॉक्टर को भगवान मान करके पूछता है कि ये भगवान तो कोई काम का नहीं, डॉक्टर साहब आप ही सच्चे भगवान हो, आपने बचा लिया, यदि आप नहीं होते तो आज तो मेरा जीवन ही नहीं होता। विचार करो, हम ऐसा अनुभव करते, और जो व्यक्ति हमारे जीवन में समय पर काम आता है वह व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता है, उसे हम कभी भूल ही नहीं सकते, वो हमेशा हमेशा हमारी स्मृति में रहता है। इसीलिए जो समय पर दिया जाए, चाहे वह दान हो, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह मान हो, समय पर दिया जाएगा तो उसकी कीमत है। समय निकलने के बाद आप उसको मान सम्मान दे रहे तो क्या काम का भाई, जब देना था तब तो दिया नहीं, अब अपनी ढकने के लिए, अपनी बचाने के लिए तुम उसको सम्मान दे रहे हो, तो अब नहीं चाहिए, अब तुम्हारा सम्मान तुम्हारे पास ही रखो। इसलिए दान, मान और ज्ञान, ये सब तीनों चीजें समय पर दी जानी चाहिए। अभी मुझे दान की जरूरत है, अभी दो तो उसका कोई उपयोग होगा। अभी मुझे ज्ञान की जरूरत है, अभी मेरी उम्र है, अभी दो तो काम लगेगा। अब बूढ़े हो जाए, बोले चलो शांति तीर्थ जी खोलो किताब में पढ़ा देता हूं, अब क्या काम का भाई, नहीं अब ये उम्र पढ़ने की नहीं रह गई, समझ रहे। अब ये तो सुन करके जाप करने का, पाठ करने का, उपवास करने का, रस परित्याग, ये इसकी उम्र है। उम्र पढ़ने की प्रिय तीर्थ जी की है, उम्र पढ़ने की प्रवीण की है, संस्कार की है, हेम श्री माता जी की है, इनकी पढ़ने की उम्र है। अब ये पढ़ सकते हैं,
और हमारी उम्र अब पढ़ने की नहीं, पढ़ाने की है। जो हमने ज़िंदगी में जो अनुभव इकट्ठा किया है वो अनुभव देने की है। जो भर रखा है उसे देंगे। अब मैं सोचूँ हाँ साथ साथ पढ़ते हैं, लेकिन देने का उम्र है, देने की उम्र है। तो इस प्रकार से जो सही समय पर दिया जाए वह बहुमूल्य है, वह अनर्घ है। इसीलिए जो पूछा गया कि संसार में बहुमूल्य क्या है, तो जो समय पर दिया जाता है वही संसार में बहुमूल्य है, कीमती है, बेशकीमती। तो आप हम सब लोग इस बात को अच्छे से अपने जेहन में बिठा करके रखें कि ज्ञान, दान और मान समय पर देना, चूकना मत। देने का। हम लोग पुष्पगिरी में थे और सिद्ध चक्र विधान का समापन हुआ। समापन होने के पश्चात हम गुफा के ऊपर बैठ करके वहाँ पर आनंद यात्रा कर रहे। उस समय विधानाचार्य पंडित श्री श्रेयस का सम्मान किया गया। महाराज श्री मुझे बता रहे थे पर मुझे ध्यान में ही नहीं रहा। महाराज श्री बोले गजेंद्र आ गया, गजेंद्र आ गया, गजेंद्र आ गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि आगे बोलना क्या चाह रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना चाह रहे हैं। और मेरे दिमाग से उतर गया कि भाई गजेंद्र भी तो पंडित जी ने काम किया था, इसका भी सम्मान करना था। तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने बात करेंगे और बात चाल। जब इन्होंने याद दिलाया था गजेंद्र आया, पर मुझे ख्याल में नहीं आया कि क्यों बोल रहे हैं, किस कारण से बोल रहे। आ गया, ये बोल देते इतना कि इसका भी सम्मान करना है तो हो जाता, पर गजेंद्र आ गया इतना बोला तो मैंने इसको। बाद में जब सम्मान हो गया मैं कमरे में चल, फिर बाद में मुझे फीलिंग हुई यार कि बताओ जिसने इतना मेहनत की सब कुछ किया है, मान देना समय पर। बाद में हमने दिया लेकिन वो बात ही होती है। उसने कुछ नहीं कहा कि मुझे बाद में क्यों किया, उस समय क्यों नहीं किया, परंतु समय पर दिया जाता है तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये घटना घटी है, महाराज से कोई पता है, आपको भी स्मृति में आ जाए कि हाँ ऐसा हुआ था। तो समय पर मान नहीं दिया, कि बाद में दिया, ठीक है दे दिया, उसने ले लिया, सब कुछ हो गया, बात वो नहीं है। पर समय पर दोगे तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। बाद में तो ठीक है बोल दिया जाता है। तो आप हम सब लोग इस बात को अच्छे से ख्याल में रखें कि ज्ञान, दान और मान ये समय पर दिया जाता है तो उसकी कीमत इतना सा मिलने के बाद भी इतनी हो जाती है, बहुमूल्य हो जाता है, बहुत कीमती हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। आपने सुना है, अनुग्रहित हूँ, उम्मीद रखूँगा हमेशा याद रखेंगे, दान, ज्ञान और मान समय पर प्रदान करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।